उनके पैसे देता है कि इज्जत देने के? हाँ, यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली है। ऐसा क्या है? कौन है ये? आपका दामाद है क्या? कहना तो ऐसे है जैसे मिल्क का मालिक यही हो। हाँ जी, तो आज हम लेकर आए हैं पुष्पा मूवी और इस मूवी के साथ में हम सिर्फ डेली कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश की ही प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं, हम नए इडियम्स एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस भी सीखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि ना कि सिर्फ आपकी यूनिक एंड एंटरटेनिंग मेथड में इंग्लिश की प्रैक्टिस हो, स्पीकिंग की प्रैक्टिस हो, साथ साथ में आप नए वर्ड्स और नए इडियम्स, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन सारी चीजें सीख सकें। अभी देखिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कौन है ये, कौन है ये, आपको भी साथ में ट्रांसलेशन करनी है सो दैट आपकी हैबिट बने, हम इसके साथ में प्रैक्टिस करें। ये कह रहा है हु इज दिस, हु इज दिस, ये कौन है, इज ही योर सन इन लॉ और समथिंग, सन इन लॉ, क्या ये आपका कोई दामाद वमाद है क्या, सन सन इन लॉ और समथिंग, भाई है नहीं, वो सार्कास्टिकली बोल रहा है इसीलिए ये वाली चीज बोल रहा है। सन इन लॉ इस तरह से लिखा जाता है डैश के साथ में वर्ड्स को अटैच करने के लिए, ये तीनों वर्ड्स एक ही हैं, ठीक है, इनको कंबाइन करके इनका मीनिंग बन रहा है इसीलिए। अभी कह रहा है बैठा तो ऐसे है, ही इज सिटिंग लाइक, बैठा है सिटिंग क्योंकि वो क्रिया चल रही है, वो एक्शन चल रहा है, सिटिंग लाइक, ही इज द, he owns, he owns the mill या he is the owner of the mill, दोनों सही है। ये तो ऐसे बैठा है, he is sitting like, ऐसे बैठा है, he owns the mill कि ये मिल का जो है मालिक हूँ। पैर पे पैर बिल्कुल, कल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर पे पैर रख के बैठा है। अब देखो ये इसने बोला, बोलते बोलते टॉन्ट मारा, टॉन्ट मारते मारते अब उसको गुस्सा आ गया, तो ये जहाँ पे जो केयर टेकर है उसको जाके इन्होंने डांट दिया। अभी कह रहा है आजकल के मजदूरों के भी बहुत नखरे हैं। अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं पहला हमारा इडियमेटिक एक्सप्रेशन। अब देखिए इडियम्स क्या होते हैं आपको पता है, इडियम्स होते हैं मुहावरे, ऐसी चीजें जो हम बोलते हैं जिनका जब लिटरल मीनिंग करते हैं तो उनको, उनका लिटरल मीनिंग कभी वो नहीं निकलता। जैसे कि फॉर इंस्टेंस स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का क्या मतलब होता है, वैसे अगर लिटरल मतलब देखें तो यानी कि बीन्स को स्पिल कर दो, फैला दो, मगर इसका जब हम एक्चुअल मीनिंग देखते हैं कि इसको बोलने का मतलब क्या है, इस इडियम का मतलब क्या है, तो उसका मतलब क्या निकल के आता है कि भाई जो अंदर की राज की बातें हैं वो बता दो, जो गॉसिप है, जो सीक्रेट है वो शेयर कर दो। तो इडियम्स वो होते हैं जिसमें लिटरल मीनिंग कभी नहीं निकलता। पर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस वो चीज होती है, एक्सप्रेशंस जहां पे क्या होता है, जहां पे देखिए लिटरल मीनिंग निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। बहुत बार लिटरल मीनिंग निकलता है, उन वर्ड्स को मिला के उसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट निकलता है, बट उसका लिटरल सेंस में भी मीनिंग निकलता है। बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा होता है कि जो नेचुरल है, हम नेचुरल कन्वेंशनल वे यूज करते हैं जब किसी चीज को कहने का। एक होता है हम किसी चीज को यूं ही कह देते हैं, एक होता है कि वो जो नेचुरली सारे लोग, जो नेटिव लोग हैं वो यूज कर रहे हैं, जिस तरह से उसे जनरली बोला जाता है उसको हम कहते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। फॉर इंस्टेंस अगर हम इसका भी एग्जांपल लें तो हम कहेंगे टेक अ सीट, टेक अ सीट, टेक अ सीट को हम जनरली इसका मतलब क्या निकलता है, सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठ जाओ को हम क्या कहते हैं, टेक अ सीट भी कह सकते हैं। अब टेक अ सीट का लिटरल मतलब निकल रहा है, उसे हम कह रहे हैं बस थोड़े अलग तरीके से, पर बोलने का मतलब वही है कि भाई बैठ जाओ, तो इसे हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बोल रहे हैं, ये कन्वेंशनल वे है, इसीलिए इसे कहते हैं इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों का डिफरेंस। तो अब ये कह रहा है आजकल के मजदूरों के बहुत नखरे हैं भाई, तो हम कहेंगे workers these days have so many airs, so many airs। अब have airs का क्या मतलब होता है, have airs का मतलब होता है, जैसे को आपको हिंदी में समझ में आ रहा होगा, बहुत नखरे होते हैं, यानी कि आप अपने आप को उतना इंपॉर्टेंस दो, उतना ज्यादा सुपीरियर अपने आप को जताओ, फील कराओ, जितने आप हो नहीं, जितना हो उससे ओवर एस्टिमेट खुद को करो, तो हम कहते हैं हैव एयर्स। इसका मतलब आप अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि भाई इसकी इतनी औकात नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंस खुद को देके बैठा है।
तो इसलिए अभी ये क्या है, हमारा इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कौन है वो गधा, तो हम कहेंगे हु इज दैट इडियट, हु इज दैट इडियट, गधा इडियट। पैर पे पैर रखकर बैठा है, सिटिंग विथ वन लेग ओवर द अदर। अब जनरली आपको पता होगा, जब हम दोनों पैर को आलती पालती लगा के बैठते हैं तो हम कैसे कहते हैं, क्रॉस लेग्ड, यानी कि आलती पालती लगा के बैठा। पर यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक ही पैर को क्रॉस कर रहा है, ये एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के बैठा है, तो हम कहेंगे वन लेग ओवर द अदर, दूसरे के ऊपर। ये क्या कर रहा है तू? पैर पे पैर रख के बैठा है, मालिक भड़क रहे हैं, कुछ तो इज्जत कर। काय झालं? Look at his nonchalant expressions and reaction. Nonchalant क्या होता है? Nonchalant ऐसा होता है जिस इंसान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो इमोशनली थोड़ा न्यूट्रल होता है, अनअवेलेबल होता है, हु इज वेरी चिल, जिसे लोगों के एक्शंस पे ज्यादा जो रिएक्शंस देता ही नहीं है, वो होता है नॉनशैलेंट। ठीक है, ये वर्ड्स आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है इंस्टाग्राम वगैरह पे, सोशल मीडिया वगैरह पे आपने देखा होगा। तो इसका मतलब आप अब नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे तो रिमाइंड करिएगा, याद रहेगा, और आप यूज भी कर सकते हैं। काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, अगर आप किसी के सामने यूज करेंगे तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। अब ये कह रहे हैं कि क्या कर रहा है तू, हे व्हाट आर यू डूइंग। आई होप आप लोग साथ में कर रहे हैं ट्रांसलेशन, व्हाट आर यू डूइंग, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, वही अगेन सिटिंग विद वन लेग ओवर द अदर, वही सेम लाइन है, पैर पे पैर चढ़ा के बैठा है, मालिक भड़क रहे हैं। अब हमारा जो आएगा वो आएगा दूसरा इडियोमैटिक एक्सप्रेशन, हम कहेंगे द बॉस इज गेटिंग पिस्ड ऑफ। पिस्ड ऑफ भी एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। पिस्ड ऑफ होने का मतलब है कि भाई उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो भड़क रहा है, उसे बहुत एंग्री हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं, पिस्ड ऑफ। अब इसे हम ये भी कहते हैं ही इज गेटिंग वेरी एंग्री, पर ज्यादा नेचुरल, ज्यादा अच्छा साउंड क्या करता है, वो है पिस्ड ऑफ। तो हम देखिए इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस का रोल यही है कि हम बात को थोड़ा और अच्छे तरीके से बोल सके, थोड़ा और कन्वेंशनल वे में बोल सके। अभी ये बोल रहे हैं कुछ तो इज्जत कर, शो सम रिस्पेक्ट at least, सॉरी, at least, कम से कम कुछ तो रिस्पेक्ट कर। तो ये कह रहा है काय झाला। अब ये बोल रहा है मराठी में काय झाला। काय झाला का मतलब होता है क्या हुआ, तो हम क्या कहेंगे, what happened, क्या हुआ, what happened। ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसकी लुंगी में मिर्ची काहे को लग रही है? उसको बोल काम देख, टांग मत देख। स्वैगी अलग है, ऑब्वियसली पुष्पा है। तो अब ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं ये अपुन का पैर है, दिस इज माई लेग, दिस इज माई लेग। द अदर वन, दूसरा भी, द अदर वन इज ऑल्सो माई लेग। तो उसकी लुंगी में मिर्ची काहे लग रही है, देन वाई इज ही। अब यहाँ पे हम एक और इडियम यूज करने वाले हैं, गेटिंग ऑल वर्कड अप। वर्कड अप, गेटिंग वर्कड अप, ऑल वर्कड अप का क्या मतलब होता है कि भाई वो क्यों गुस्से में है, वो क्यों भड़क रहा है। अब ये अगेन कह सकते हैं व्हाई इज ही गेटिंग एंग्री, मगर यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, व्हाई इज ही गेटिंग ऑल वर्कड अप, वो क्यों इतना गुस्से में है। उसके अब इससे जो बोला उसका ऑब्वियसली हम ट्रांसलेशन ऐसे नहीं करने वाले हैं, हम उसके पीछे का मीनिंग देख के उसका ट्रांसलेशन करने वाले हैं। उसको बोल, क्योंकि देखिए ये लैंग्वेज है, जब लैंग्वेज से एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में हम ट्रांसलेशन करते हैं तो थोड़ी लीकेज होती है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं चेंज ऑफ एक्सप्रेशन, वर्ड्स, सब चीजें होती हैं। हमें उस लैंग्वेज को ध्यान में रख के उसका वो ट्रांसलेशन करना होता है, हमेशा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं काम आता है। उसको बोल काम देख, टेल हिम to see my work, not my leg, टांग मत देख, see my leg,
नॉट माई, आई एम सॉरी, नॉट माई लेग, मेरे टांग मत दे। बात तो सही है। मेरे को काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? हाँ, यहाँ रहना है तो तमीज से रहना पड़ेगा, तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा क्या है? अब देखिए, अब हम यूज करने वाले हैं एक और नया इडियम। क्या आप गेस कर सकते हैं वो इडियम क्या है? फर्स्ट लाइन में ही हम इडियम का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम कहेंगे डज ही पे मी टू वर्क और टू, जब हम किसी को अननेसेसरीली फ्लैटर करने की कोशिश करते हैं, किसी का फेवर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ऐसी पोजीशन पे होता है जिसकी वजह से हमें उसे थोड़ा फ्लैटर करना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं किस someone's ass। तो किस his ass, उसकी मतलब बेसिकली उसको फ्लैटर करने के लिए, उसकी इज्जत करने के लिए थोड़ी पैसे दे रहे हैं। अब टू रिस्पेक्ट हम बोल सकते थे अगेन, पर यहाँ पे हम इस इडियम को यूज करने वाले हैं। आप ये इडियम, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप ऑफ इडियम है। अब देखिए, जब हम कहते हैं किस माय एस, इसका मतलब होता है हम किसी की बेइज्जती करने के लिए कह रहे हैं। जब समझ लीजिए किसी दो लोगों में हीटेड आर्गुमेंट चल रही है, तो हम उस इंसान को ज्यादा वो करने के लिए, भड़काने के लिए, उस इंसान को रूडली थोड़ी बेइज्जती करने के लिए कहेंगे किस माय एस, मतलब कि भाई मुझसे बदतमीजी मत करो। किस माय एस मतलब कि मेरे को बेसिकली तुम्हारी यही पोजीशन है, टॉक टू माय एस, किस माय एस, उतना ही तक रखो, तुम्हारी उतनी औकात नहीं है मेरे लाइक मुझ तक ये चीजें बोलने की, करने की। तो वो होता है किस माय एस। तब हम जब किसी की बेइज्जती करना चाहते हैं, रूडली बोलना चाहते हैं, तब हम कहते हैं। अभी और किस समवन्स एस का मतलब होता है किसी को फ्लैटर करना। ये एक इडियम है जिसको दो अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। तो अब मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, आप हर जगह नहीं बोल सकते हैं, बट इट इज अ गुड इडियम टू यूज। बट हाँ, थोड़ा सोच समझ के करना, कभी भी फॉर्मल सेटअप में मत यूज कर लेना, फिर आप बोलोगे कि मैम ने बताया नहीं और मैम ये तो आपने कांड करवा दिया। तो अभी ये कह रहे हैं कि इज्जत देने के यहाँ रहना, तो अभी ये कह रहे हैं इफ यू wanna want to, उसे रिड्यूस करा है, ये रिड्यूस टर्म है। लैंग्वेजेस में ऐसा हम करते हैं, आपने सुना होगा कि वर्ड्स को रिड्यूस करके, दो या तीन वर्ड्स को रिड्यूस करके एक बना देते हैं, ताकि थोड़ा फ्लो बन जाए, थोड़ा रिदमिक साउंड करे, थोड़ा बोलने में इजी पड़े। ठीक है, तो कह रहे हैं इफ यू वांना स्टे हियर और वर्क हियर, यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ का क्या मतलब होता है कि तमीज में रहो, कायदे में रहो, बिहेव योरसेल्फ। ठीक है, your ways are not gonna, अब देखिए ये फिर से रिड्यूस्ड टर्म है, यहाँ पे होता है गोइंग टू, गोना। क्या गोइंग टू को रिड्यूस करके हम दोनों वर्ड को मिला के क्या बोलते हैं? गोना। गोना वर्क अराउंड हियर, यहाँ पे काम नहीं करने वाले, अराउंड हियर इधर ये चीजें भाई नहीं चलने वाली है। तो क्या ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? इज दैट सो? इज दैट सो? क्या ये ऐसी बात है? आपने सुना होगा, ये तो बहुत ही नॉर्मली यूज किया जाने वाला लाइन है, इज दैट सो। तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरी बदल डालता हूँ। चल दिहाड़ी का हिसाब कर दे। ये ले। भाई स्वैग हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। मतलब कह रहे हैं मैं तो नहीं बदलने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज। अब देखिए अगेन हम यहाँ पे गोना भी लगा सकते थे, आई एम नॉट गोना चेंज, दोनों सही है। सो आई चेंज द जॉब, नौकरी इंस्टेड। तो इसकी जगह मैं ऐसा करता हूँ कि जॉब ही बदल देता हूँ, आई चेंज द जॉब इंस्टेड। चल दिहाड़ी का हिसाब कर, सेटल माई वेजेस फॉर टुडे, या सेटल माई डेली वेजेस। दिहाड़ी मतलब कि, दिहाड़ी का मतलब ये होता है कि जब कोई इंसान, मजदूर लोग जनरली क्या होते हैं, दिहाड़ी पे होते हैं, डे टू डे बेसिस पे होते हैं, जितना काम उन्होंने किया है उतने के हिसाब से उन्हें पैसे मिलते हैं। तो उनका दिन के एंड में उनको उनके काम के पैसे मिल जाते हैं, उसे कहते हैं दिहाड़ी। तो दिहाड़ी को हम इंग्लिश में कहेंगे डेली वेजेस। तो हम कह सकते हैं सेटल माई डेली वेजेस या सेटल माई वेजेस फॉर टुडे, आज के जो है मेरे वो कर दो। तो ये कह रहा है ये ले हियर,
टेक इट, हियर टेक इट, ये ले। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, साथ साथ में मजा भी आ रहा होगा, नई नई चीजें सीखने मिल रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह से रोज वीडियोस आती है, रोज वीडियो देख अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाल, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। ये कह रहा है अपने हक का इतना ही है, सिर्फ 200 रुपए दिए, पर वो कह रहा नहीं, सॉरी, ये मेरे हक का, आई एम हक का एंटाइटल्ड टू दिस मच ओनली, इतना ही है। एंटाइटल्ड यानी कि मेरा इतना ही बनता है, या कह सकते हैं आई ओ यू दिस मच ओनली, मैं तुम्हें उतना ही ओ करता हूं, मतलब तुम पे मेरा उतना ही बनता है। ये बचा हुआ मालिक को दे डाल, गिव द रेस्ट, बचा हुआ द रेस्ट। अब क्योंकि पर्टिकुलर बचे हुए अमाउंट की बात करें इसलिए हम द आर्टिकल लगा रहे हैं, द रेस्ट टू द ओनर या बॉस एंड टेल हिम टू बाय, उसे बोल, हिम टू बाय respect from market and slap it on his forehead, माथा, forehead। अब स्टिक इट भी बोल सकते थे, पर यहाँ पे इसका लैंग्वेज को हम समझ के, इसके पीछे का भाव को समझ के हम कह रहे हैं कि भाई स्लैप इट ऑन योर फेस। जब थोड़ा ज्यादा जोर से करने की बात कर रहे हैं या फिर थोड़ा बेइज्जती के सेंस में बोल रहे तो हम स्टिक इट की जगह स्टिक इट बोल सकते हैं, स्टिक इट ऑन हिज फोरहेड, चिपका ले, पर हम स्लैप बोलते तो थोड़ा ज्यादा फील आता है, जो ये है इसके ज्यादा नियर बाय है, तो इसलिए हम कह रहे हैं स्लैप ऑन हिज फोरहेड। ठीक है, ये घड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी। अब ये कह रहे हैं चल ठीक है, तो अब हम कहेंगे ऑल राइट देन, ऑल राइट देन, चल ठीक है, चलता हूं, ऑल राइट देन। तो अब ये कह रहा है दिस ईगो विल ईदर destroy him और बर्बाद करेगी, और make him rule the world, दुनिया पर राज करेगी, तो राज करने को कहते हैं रूल करना, rule the world, make him rule the world, और make him the ruler of the world, दुनिया का पे शासन करवाएगी, शासक बनाएगी, दोनों ही सही है। इधर और लगा रहे हैं, या तो ये या तो ये। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको हमें जरूर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आप लोगों ने ये ट्रांसलेशन को एंजॉय किया होगा, जो नए वर्ड्स इडियम्स हमने सीखे हैं उनको भी आप अपनी डेली लाइफ में यूज करने वाले हैं। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।